So, hello everybody, welcome to the Daily Anthropology Writing and Evaluation Series. इसके अंदर मैं रियल टाइम इंसाइट्स देता हूँ, रियल टाइम जो है वो आंसर कॉपीज़ एवेल्यूएट की जाती हैं. एंड इफ़ यू वांट दैट मैं आपकी आंसर कॉपीज़ एवेल्यूएट करूँ और आपको इंसाइट्स दिए जाएं, पर्सनली इंसाइट्स दिए जाएं, तो आप जो है वो इस नंबर के ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. प्लीज़ नोट डाउन दिस नंबर और इस नंबर के ऊपर आप मुझे अपनी जो है वो आंसर कॉपीज़ भेज सकते हैं. सो लेट्स से स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वाज सेंट टू मी बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट्स. अब देखो सवाल जो है ये पूछा गया था, इट वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक ग्रुप. इस बच्चे ने पूरी स्ट्रक्चरिंग जो है वो सवाल की बहुत अच्छे से की है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसकी समझ नहीं डेवलप हुई अभी तक. हाउस होल्ड क्या होता है, डोमेस्टिक ग्रुप क्या होता है, इसको ये पता नहीं चल रहा है. सब कुछ ठीक है, इसको ये पता नहीं चल रहा है कि आपके पास कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट नहीं क्लियर. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर वो होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट्स बने होने चाहिए. क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे नहीं हैं, वो प्रॉपरली नहीं फॉर्म्ड हैं, तो वो एग्जामिनर को साफ साफ दिखाई दे जाते हैं, जैसे इस कॉपी के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं. उसने किया दैट हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक ग्रुप फॉर्म यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस, जो कि बिल्कुल सही बात है. बट दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेग. फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस लिखो. फंक्शंस लाइक इकोनॉमिकल डिपेंडेंस, फंक्शंस लाइक सोशलाइजेशन, फंक्शंस लाइक इनकल्चराइजेशन. तो ये फंक्शंस को लिखो आप, ठीक है. फिर उसके बाद फुल स्टॉप. बट दे वेरी इन द फॉर्म एंड फंक्शनैलिटी, ठीक है. फिर उसके बाद जो है वो आगे लिखिए हाउस होल्ड. हाउस होल्ड क्या होता है. अब ही बेसिकली डज नॉट नो, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप्ड है कि हाउस होल्ड क्या होता है. इट इज़ टिपिकली अ रेजिडेंस ग्रुप, बिल्कुल सही बात है. हु मे और मे नॉट बी रिलेटेड बाय किन, परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक चाइल्ड रेयरिंग, कुकिंग. ऑन द अदर हैंड हाउस होल्ड की जो डेफिनेशन है, इट शुड बी दैट हाउस होल्ड इट इज अ यूनिट or it is a unit of social organization in which members are connected with each other through a sense of unity, and that sense of unity is enforced by various factors. ठीक है, जिसके अंदर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक फैक्टर है, जिसके अंदर कॉमन रूफ एक फैक्टर है, जिसके अंदर कॉमन हर्थ एक फैक्टर है, कॉमन किचन एक फैक्टर है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिखो. जब आप ऐसे सवाल लिख रहे हो और कंसेप्ट को आप नीचे समझा रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग झलकनी चाहिए उसके अंदर. मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ आता है आपको इस चीज के बारे. एग्जाम्पल, इंडियन जॉइंट फैमिलीज एज डिस्क्राइब्ड बाय इरावती कारवे. इरावती कारवे लिखो, ठीक है जी. फिर उसके बाद व्हाट आर डोमेस्टिक ग्रुप्स. डोमेस्टिक ग्रुप्स आर टिपिकली लार्जर ग्रुप्स. सही बात है, लार्जर भी होते हैं, स्मॉलर भी होते हैं, ठीक है जी. हु रिसाइड इन मल्टीपल हाउस होल्ड बट शेयर कॉमन रेजिडेंस, कोऑपरेट इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर फंक्शंस. ऑन द अदर हैंड इसी चीज को बदल दिया जाता अगर आपकी जो है वो आपने अंडरस्टैंडिंग बतानी होती. दैट डोमेस्टिक ग्रुप्स दे आर द सोशल ग्रुप्स that are formed on the basis of or that are formed on for the cooperation of production, distribution, reproduction, etc etc. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ब्लैक फैमिलीज या फिर ब्लैक डोमेस्टिक ग्रुप्स एज डिपिक्टेड और एज सीन बाय डेविड श्नाइडर इन हिज स्टडी इन शिकागो. शिकागो की स्टडीज के अंदर जब वो ब्लैक फैमिलीज को स्टडी करते हैं तो वो कहते हैं दैट दे बिहेव एज अ डोमेस्टिक ग्रुप, ठीक है. तो वो जो है वो एक दूसरे के ओनली फ्रॉम द इकोनॉमिक कोऑपरेशन, प्रोडक्शन के साथ जो है, प्रोडक्शन के कारण जो है एक दूसरे के पास रहते हैं, नेबरहुड के अंदर रहते हैं. और कई बार जो है वो नेबरहुड के अंदर भी नहीं रहते, वो एक दूसरे के साथ है कोऑपरेशन रखते हैं. सो दैट इज डोमेस्टिक ग्रुप, ठीक है. तो ना ही एग्जाम्पल दी गई यहाँ पे, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एग्जाम्पल देना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने इरावती कारवे का एग्जाम्पल दिया है. अगर इरावती कारवे और डेविड श्नाइडर यहाँ पे ना भी लिखते तो भी चल जाता,
बट ऑन दी अदर हैंड आपकी समझ इसमें दिखनी चाहिए थी, ठीक है। सो ये गलती आपने नहीं करनी है। ऐसे जो सवाल आते हैं सामने जब पहले लिखा जाए तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है चीज़ों को लिखा जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके जो है वो आंसर्स को चेक करूं, आपको पर्सनलाइज जो है वो गाइडेंस दी जाए, तो प्लीज़ इस नंबर के ऊपर जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।